नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं चर्चा का विषय है जो कि हमारा विषय चल रहा था पहले से, और विषय था 2015 का जो जीआईसी का सॉल्व पेपर था। जीआईसी 2015 का जीआईसी का ये सॉल्व पेपर है और ये लगभग हमें लगता है थर्ड पार्ट होगा आपका। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर को हुआ था, ध्यान रखिएगा। 15 सितंबर 2015 को शायद इसका एग्ज़ाम हुआ था, ये डेट है इसकी। और इसके ढेर सारे क्वेश्चन खूब रिपीट हुए, एलटी में रिपीट हुए और अन्य जो जीआईसी के एग्ज़ाम हुए उसमें रिपीट हुए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर दिस इज कॉल्ड। कहता है कोई भी जीव लाभ ले लेता है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, जहाँ से लाभ ले रहा होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। यानी ऐसे कह सकते हैं दो जीव साथ में रहते हैं और एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ होती है न हानि होती है, तो ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं? तो ऐसे कंडीशंस को हम कॉमनसेलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, एक को तो लाभ होता है मगर दूसरे को न लाभ होता है ना हानि होती है। इसे हम कॉमनसेलिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरा म्यूटेलिज्म के नाम से किसको जानते हैं? म्यूटेलिज्म किसे कहते हैं? म्यूटेलिज्म कहता है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। मीन्स क्या होता है, जो दो जीव साथ साथ रहते हैं, अगर बोल दें कि दो जीव अगर साथ साथ रह रहे हैं, मान लेते हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या है कि ए बी को फ़ायदा पहुंचाता है, बी ए को फ़ायदा पहुंचाता है, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेंगे तो फिर लाइकेन लेंगे। किसको लेंगे? लाइकेन को। लाइकेन में होता क्या है, तो एक होता है एल्गी वाला हिस्सा होता है और एक हमारा होता है फंगस का हिस्सा, फंगस होता है। तो एल्गी क्या करता है? एल्गी प्रायः फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। जबकि जो फंगस है ये क्या करता है? ये इसको कवरिंग करता है। क्या करता है? कवरिंग करता है, ढकने का काम करता है। उसके अलावा क्या करता है? अब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स, ये काम करता है। तो ये किसको देता है? ये सब चीज़ें देता है एल्गी को, जिससे ये भोजन बना सके। और एल्गी को ये क्या करता है? फंगस सुरक्षा देता है और उसके और भोजन लेता है। तो ये एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के बिना लाइकेन सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए एक दूसरे के साथ इनका रहना मतलब वाजिब है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आता है नेक्स्ट, चलते हैं इसी पे नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। सैप्रोफाइटिज्म क्या होता है? सैप्रोफाइटिज्म नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। सैप्रोफाइटिज्म, सैप्रोफाइटिज्म जो सैप्रोफाइटिक आपने सुना होगा, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? मृतोपजीवी कहलाता है। ऐसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इस पे और एक दिया हुआ है कुछ, सिम्बियोसिस। और सिम्बियोसिस का अच्छा सा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल का लेंगे, तो वो हम लेते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल होगा, लाइकेन को भी यहाँ सिम्बियोसिस के अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो म्यूटेलिज्म और सिम्बियोसिस लगभग एक समान होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे कि अगर जूलॉजी में बात करेंगे तो टर्माइट्स की बात करेंगे, जिसमें ट्राइको निम्फा होता है। ट्राइको निम्फा जो देखने को मिलता है तो दीमक की आंत में पाया जाता है, जहाँ ये सेल्यूलोज का पाचन करता है, उसके बदले में ये भोजन और सुरक्षा प्राप्त करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर। द बॉटेनिकल नेम ऑफ काउली फ्लावर। काउली फ्लावर का मतलब होता है जो गोभी होती है उसका उसने बॉटेनिकल नेम पूछा है। तो बॉटेनिकल नेम, चार नाम आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका बॉटेनिकल नेम क्या होगा? तो होगा ब्रैसिका ओल्ड्रेसिया बोट्राइटिस। क्या होगा? ब्रैसिका ओल्ड्रेसिया बोट्राइटिस। ये इसका ये वैराइटीज़ नेम केवल आपको देखना है, सब में ओल्ड्रेसिया लगा हुआ है, केवल वैराइटीज़ नेम देखना है, बोट्राइटिस। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं।
फिर कहता है टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फॉर, इसको बोलते हैं तारपीन का तेल, हिंदी में बोलते हैं तारपीन का तेल। तो पहले क्या था, जो छोटे बच्चे थे तो उनको क्या करते थे, तारपीन के तेल से मालिश की जाती थी, और सर्दियों में जिन बच्चों को सर्दी लग जाती थी उनको तारपीन के तेल से उनकी मालिश की जाती थी। तो यहाँ ऑब्टेन, ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये आपके इकोनॉमिक बॉटनी का है, इकोनॉमिक बॉटनी का है। तो यहाँ किससे प्राप्त करते हैं, पाइनस से। किससे, पाइनस से तारपीन का तेल प्रायः प्राप्त किया जाता है। आते हैं अपने, हम आपको मेंबरशिप के बारे में बता दें। यदि आप ईएलटी के समय, देखिए ईएलटी की जो वैकेंसी है, समझिएगा ईएलटी की वैकेंसी एक या 2 माह में, ध्यान रखें 1 या 2 माह के अंतर्गत वैकेंसी आ जाएगी, और जैसे ही वैकेंसी आएगी इसके फॉर्म पड़ेंगे और 1 या 2 माह के अंतर्गत इसके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। क्योंकि सब बहुत जल्दी जिस हिसाब से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ज़्यादा समय ईएलटी के एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा। अगर कोविड का दौर नहीं आया तो समझ लीजिए कि इधर फॉर्म आए और 1 माह का आपको समय मिलेगा, और उस 1 माह के समय के बाद जैसे ही फॉर्म की डेट ख़त्म होगी, तो हो सकता है उस फॉर्म की डेट में ही कभी कभी आपसे ये कह दें कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अभी क्या है कि एक काम करिएगा कि इसमें जो तैयारी करना है या आपको सक्सेस होना, तो लगभग 7 से 8 माह या 1 वर्ष का समय लगेगा। जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तभी यहाँ सफल होंगे और जॉब पाएंगे, क्योंकि सैलरियाँ बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल टीजीटी के समकक्ष सैलरियाँ हैं, और प्रमोशन के चांस भी बहुत हैं, और डायरेक्ट इंटरव्यू है नहीं, मार्क्स आएंगे और उसके बेस पे आप तुरंत सिलेक्ट हो जाएंगे। तो तैयारी अभी से कर दीजिए, यहाँ जुड़े ना जुड़े कोई मैटर नहीं है, ये तो एक फैमिली है, अगर इस फैमिली के हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े, नहीं बनना चाहते, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए 3 से 4 घंटा। अभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले फॉर्म आएगा और फॉर्म आने के बाद हम फॉर्म को फिल करेंगे, फिर उसके बाद तब देखेंगे, तब हम तैयारी करेंगे। तो हम आपको जानकारी दे दें कि इतना लंबा सिलेबस है, इतना ब्रॉड सिलेबस है, और जीएस भी है और जूलॉजी भी पढ़नी है, बॉटनी भी पढ़नी, ब्रॉड सिलेबस है। तो क्या करते हैं कि उस समय आपको जब मौका मिलेगा नहीं तो आप रिवीजन नहीं कर पाते, एक बार तो पढ़ जाते हैं फटाफट, रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता और आप चैन से बाहर रहते हैं। तो ये जो वो लड़के जो कछुए चाल से चलते हैं, कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी होगी, कछुए चाल से चलते हैं मतलब पढ़ा करते हैं और धीरे धीरे पढ़ा करते हैं, वैकेंसी आती, फॉर्म डालते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। एक वो होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम मतलब स्पीड में पढ़ेंगे और स्पीड में पढ़ के तुरंत चैन ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग की ऐसी बनावट है कि वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है और पढ़ने के बाद कुछ समय बाद भूलता है, फिर वही पढ़ते हैं, फिर याद आता है, फिर भूलते हैं, ये क्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है। तो आप जब लगातार पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन होगा, बार बार चीज़ें सामने आएंगी, तो वो चीज़ें फिर क्वेश्चन में गलत मतलब एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगी। तो इसके लिए आपके लिए ईएलटी स्पेशल का मेंबरशिप लॉन्च कर दी गई है, 499 की है। ये 499 की मेंबरशिप है, 1 टाइम है, केवल एक बार देनी है। अगर ये मेंबरशिप लेते हैं तो जीआईसी की भी मेंबरशिप ऑटोमेटिक इसी के अंतर्गत मिल जाएगी, आपको जीआईसी के ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा, और आपको जीआईसी के एग्ज़ाम तक जीआईसी की तैयारी होती रहेगी आपकी, और उसके तुरंत बाद जीआईसी के एग्ज़ाम के बाद ईएलटी के ग्रुप तुरंत आपके साथ ईएलटी का सिलेबस रन होने लगेगा। एग्ज़ाम तक लगभग हमारा टारगेट है 4 से 5 बार सिलेबस आपके साथ रन करा लें। जब 4 से 5 बार हमारे साथ सिलेबस पढ़ लेंगे तो फिर मैं वादा करता हूं कि कोई भी ताकत आपको ज्वाइन होने से नहीं रोक सकती है। और यदि केवल आप जीआईसी और आश्रम का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो हमारी 299 की मेंबरशिप है, 299 की मेंबरशिप है, 1 टाइम देना है, और इसको 1 टाइम देना है, और एक बार देने के बाद आपको जीआईसी और आश्रम पद्धति तक आपका लगातार सपोर्ट किया जाएगा। और अभी जीआईसी का सिलेबस रन हो रहा है, आप जुड़ेंगे तो लाभ मिलेगा। और जैसे ही आप मेंबरशिप लेंगे उसके बाद तुरंत आपको नोट्स, सारे जीएस के सारे नोट्स सिंपल भाषा में, देखिए जीएस आप पढ़ते हैं मगर भूल जाते हैं, क्योंकि आप एक 1 लाइनर पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, क्वेश्चन आता है कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर यहाँ जो नोट्स मिलेंगे वो ऐसे सॉलिड मिलेंगे कि पढ़ेंगे तो उनके पीछे की कहानी भी मिल जाएगी, जिससे वो लंबे समय तक याद रहेगा। इंटरेस्टिंग, यहाँ जीएस आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा जीएस। तो क्योंकि इस तरह के नोट्स डिज़ाइन हैं यहाँ, तो आपको सारे नोट्स जीएस के मिल जाएंगे, और ये जीएस के नोट जीआईसी में भी काम करेंगे, ये जीएस के नोट्स आपको ईएलटी की परीक्षा में काम करेंगे, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा में काम करेंगे। और डिस्कशन ग्रुप पे इस समय डिस्कशन डेली रात्रि में 9:45 से लेकर 11 बजे तक डिस्कशन होता है। आप यहाँ
लगातार जुड़कर लाभ ले सकते हैं। और डिस्कशन इस तरह होता है कि जिससे वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता चले। प्रैक्टिस सेट में डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कराते हैं कि आते हुए क्वेश्चन 10 गलत हो गए, वो समस्या खत्म हो जाएगी। और नोट्स ग्रुप पर कंप्लीट आपको जीआईसी के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे हैं, और आश्रम पद्धति के अवेलेबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के अवेलेबल हैं, इसके अलावा एलटी के सारे नोट्स हैं। तो इनमें से आप जैसे ही 299 की मेंबरशिप लेंगे तो जीआईसी के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और 499 की मेंबरशिप लेंगे तो एलटी और जीआईसी दोनों ग्रुपों से आपको ऐड कर दिया जाएगा। और आपकी मेंबरशिप जो रहेगी ये लगभग 6 से लेकर 8 माह तक रहेगी। तब तक जो फॉर्म आने हैं वो आ जाएंगे, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है। और हमारा ऐप जो है डॉक्टर नोट्स जो ऐप है वो तैयार हो रहा है, इस समय टेस्टिंग पर है, और जैसे इसकी टेस्टिंग ख़त्म होती है तो ये ऐप आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। उसकी फ़ीस होगी 899, जिसमें आपको इन ग्रुपों का सारों का लाभ, ये जो 499 वाली मेंबरशिप है इसका भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो सिलेबस है उसके सारे आपको वीडियो भी अवेलेबल कराए जाएंगे पर डे सिलेबस से, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट हो सके। तो इस तरह यहाँ 3 प्रकार की मेंबरशिप रहेगी। एक 299 जो कि जीआईसी और आपके आश्रम पद्धति के लिए है, दूसरी 499 जो ईएलटी के एग्ज़ाम के लिए है, और एक है 899 जिसमें आपको वीडियो और ये 499 वाली दोनों मेंबरशिप इस 899 में कंप्लीट हो जाएंगी। और करना क्या है, आपको पेमेंट करना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे पेमेंट करना है किसी एक पे, और उसके बाद हमें या अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो हमें स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर देना है, हम आपको तुरंत ऐड कर देंगे। शुरू करते हैं वीडियो। फिर कहता है इन एंजियोस्पर्म द लीफ गैप इज फाउंड। वो एंजियोस्पर्म कौन, इन एंजियोस्पर्म द लीफ गैप इज फाउंड, कहाँ लीफ गैप उपस्थित रहता है एंजियोस्पर्म में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में जो लीफ गैप होता है वो प्रायः कहाँ उपस्थित होता है। एक दिया है इंटरनोड, दूसरा दिया है नोड, तीसरा दिया है पेटियोल, चौथा दिया है सूट एपेक्स। तो ये कहाँ प्रायः उपस्थित रहते हैं। तो लीफ गैप जो उपस्थित रहता है वो नोड पर रहता है। नोड और इंटरनोड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो आप गन्ने के देखिए एक्चुअली में जो स्टेम का करेक्टर है, पहले तो ये देख लो, हमने ये क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन हमसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, स्टेम के करेक्टर कौन से होते हैं। तो स्टेम का जो मेन करेक्टर है, ध्यान रखिएगा, जो मेन करेक्टर है, मेन जो करेक्टर है वो है नोड एंड इंटर नोड का पाया जाना, इंटर नोड का पाया जाना। अब ये नोड और इंटर नोड क्या होता है ये भी तो भाई जानना जरूरी है कि नोड और इंटर नोड क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि जो नोड और इंटर नोड होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई तना है और खासकर गन्ने में आपको देखने को मिलेगा। तो गन्ना किस तरह होता है, इस तरह आपको दिखाई देता है, ये गन्ना है। तो गन्ने की जो पोर होती है, ये वाला जो गांठ होती है उसको बोलते हैं नोड, और ये क्या हुआ दूसरी गांठ है तो नोड हो गया। और इन दो गांठों के बीच में जो पोर होती है जिसे हम चूसते हैं उसको बोलते हैं इंटर नोड, इंटर नोड बोलते हैं। तो समझ गए होंगे। तो जो यहाँ देखिएगा इस तरह से गैप पाए जाते हैं, लीफ गैप नोड पर पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी। देखिए भगा भगा के पढ़ाना और एक साथ सब पढ़ाना तो सब आउच पाउच हो जाएगा। आराम से हमारे साथ पढ़िए और मैं वादा करता हूँ एग्ज़ाम ज़रूर निकलेंगे। द प्लांट विच मेड ह्यूगो डी वेरीज फेमस इज, वो प्लांट कौन सा था जो ह्यूगो डी वेरीज को फेमस कर दिया। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन आया था, ये पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है और ये जीआईसी में तो बना ही है, चूँकि जीआईसी का पेपर सॉल्व भी कर रहे हैं। तो इसमें से वो कौन था, तो ऑर्निथेरा लैमार्कियाना था। कौन था, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना था ये वाला। ये इसने क्या किया था, ह्यूगो डी वेरीज को प्रसिद्धि दिलाई थी। ह्यूगो डी वेरीज ने किया क्या था, म्यूटेशन की खोज की थी। किसके की थी, म्यूटेशन की। और म्यूटेशन क्या होता है, बोलते हैं जीन में होने वाले अचानक जो परिवर्तन है उसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। इन ऑक्सैलिस द फ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज ड्यूरिंग इवनिंग बिकॉज ऑफ, कहता है जो ऑक्सैलिस का पौधा होता है तो वो ओपन हो जाता है, सुबह ओपन हो जाता है और रात्रि यानी संध्या के समय वो क्लोज हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, फोटोनास्टी बोलते हैं या फोटोटैक्सिक्स बोलते हैं या निक्टिनास्टी बोलते हैं या फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो 84 का हम सही आंसर क्या करेंगे, 84 का। तो 84 का बताएंगे क्या हम करेंगे सही क्वेश्चन, तो इसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म के नाम से इसको
जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। अब ये सब होता क्या है, इसकी भी जानकारी ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रैंकल इज फाउंड इन द सीड ऑफ, जो क्रैंकल होता है किसके सीड में प्रायः देखने को मिलता है? तो 85 का हम सही आंसर क्या करेंगे? क्रैंकल किसके सीड में देखने को मिलता है? तो कैस्टर सीड में देखने को मिलता है। अंडी देखा होगा इस तरह जो वो होता है, और यहाँ एक सफ़ेद संरचना निकली रहती है जिसे हम जो क्रैंकल के नाम से जानते हैं। ये तो ऑप्शन लगा देंगे कैस्टर। कैस्टर को समझते हैं आरंडी बोलते हैं, आरंडी, और बच्चे गांव में क्या करते हैं? इनसे खेलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट, तो C3 प्लांट की बात कर रहा है, डार्क रिएक्शन C3 प्लांट में देखने को मिलता है। तो प्रायः यहाँ होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कौन बनता है? PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये तो PGA बनता है। और ऑक्जेलोस्टिक एसिड किस में बनता है? तो ये C4 प्लांट में बनता है। किस में बनता है? C4 प्लांट में बनता है। RUBP क्या? राइबोलोज बाइफास्फेट है, और ये क्या होता है? CO2 एक्सेप्टर होता है। ये क्या होता है? CO2 एक्सेप्टर होता है। किस में? C3 प्लांट का एक्सेप्टर होता है। और PEP क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट है। तो ध्यान रखिएगा। TI प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन, TI प्लाज्मिड पाया जाता है। तो प्लाज्मिड प्रायः दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो एग्रोबैक्टीरियम से संबंधित प्लाज्मिड हैं तो वो दो प्रकार के दिखाई देते हैं। एक कौन प्लाज्मिड होता है, दूसरा कौन होता है, तो इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के प्लाज्मिड दिखाई देते हैं, एक TI प्लाज्मिड दिखाई देता है, TI प्लाज्मिड, और एक RI प्लाज्मिड दिखाई देता है। ये और ये दोनों किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम में। किस में देखने को मिलते हैं? तो एग्रोबैक्टीरियम में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन कर देंगे एग्रोबैक्टीरियम। TI प्लाज्मिड का कार्य क्या है? तो ये ट्यूमर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ट्यूमर को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पायरोल रिंग ऑफ द क्लोरोफिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट, जो इनकी पायरोल रिंग होती है उसमें से एक एलिमेंट उपस्थित रहता है क्लोरोफिल में, वो एलिमेंट कौन सा है? तो हम आपको विद पिक्चर के साथ दिखाएंगे इसको। तो ये आपके सामने पायरोल रिंग है, और ये पायरोल रिंग में ये सेंटर में क्या उपस्थित है? तो सेंटर की जब बात करेंगे तो प्रायः सेंटर में ये क्या उपस्थित है? तो हमारा मैग्नीशियम उपस्थित है। और इससे कौन से जुड़े हुए हैं? तो देखिएगा ये नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। ये क्या जुड़े हैं? नाइट्रोजन, इसीलिए N4 लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन क्या होगा? तो ये पायरोल रिंग आप देख रहे हैं क्लोरोफिल की, जिसके मध्य भाग में मैग्नीशियम है। तो यहाँ आंसर क्या करेंगे? हम मैग्नीशियम को सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द प्लांट डिफेंस, इनमें से प्लांट डिफेंस में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है? तो प्लांट डिफेंस में जब भूमिका की बात करेंगे तो जैस्मोनेट निभाता है। क्या निभाता है? जैस्मोनेट, एक प्रकार का प्लांट हार्मोन्स है जैस्मोनेट, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ इंडोलेस्टिक एसिड, तो प्राइमरी जो प्रिकर्सर होता है इंडोलेस्टिक एसिड का वो कौन सा होता है? तो प्रायः ट्रिप्टोफेन होता है। क्या होता है? ट्रिप्टोफेन होता है। ध्यान रखिएगा, इसका क्या है? ट्रिप्टोफेन है प्राइमरी जो प्रिकर्सर है जिससे इंडोलेस्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसी प्रकार, और अगर कभी किसी पूछे कि जिब्रेलिन का प्रिकर्सर क्या होता है, वैसे ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है एक भी बार, मगर बनने के लिए चांस चाहिए, क्योंकि अगर पूछ दे जिब्रेलिन के लिए, किसके पूछ लिए? जिब्रेलिन्स के लिए अगर पूछ दे कि प्रिकर्सर इसका क्या प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर इसका क्या है? जिब्रेलिन का। तो इसका जब प्रिकर्सर की बात करते हैं तो इसमें एस्टिल कोएंजाइम ए, ध्यान रखिएगा क्या लगाएंगे? एस्टिल कोएंजाइम ए, या इसका दूसरा देगा मेवोलोनिक एसिड, अथवा लगा देंगे या मेवालोनिक एसिड, ये इसका प्रिकर्सर है। या फिर इसका और प्रिकर्सर क्या लगा सकता है? आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, ये जिब्रेलिन के प्रिकर्सर हैं प्रायः। तो ये हमने इसलिए प्रिकर्सर बता दिया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इन प्रिकर्सर से भी फंसा देता है और आपके चयन को 1-2 नंबर से रोक देता है, तो इनको भी आप में
आप ध्यान में रखिएगा। और अगर कभी पूछ दे इंडोल एस्टिक एसिड का, इंडोल एस्टिक एसिड का यानी सॉरी एबिसिसिक एसिड का, इंडोल एस्टिक एसिड बोल रहे हैं, एबिसिसिक एसिड का, ए बी ए का एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। इसका अगर प्रिकर्सर कभी पूछ दे कि क्या होता है, तो इसका कैरोटीनॉइड होता है। क्या होता है? कैरोटीनॉइड होता है इसका प्रिकर्सर, एबीए का। जो एब्सिसिक एसिड है, एबीए बोलते हैं, इसका जो प्रिकर्सर होता है वो कैरोटीनॉइड्स होता है। तो ये कुछ प्रिकर्सर की बातें थी जो हमने बता दी। देखिए, क्वेश्चन तो एक बहाना है। ये जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, चूंकि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसलिए रिपीट भी होते हैं, ये एक बहाना भी है आपके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का। और ऐसा डाटा हम आपको उपलब्ध कराते हैं जिससे क्वेश्चन अगर नहीं भी फंस रहा है अगर इनमें से, तो जो डाटा दिया उससे 2-4 क्वेश्चन तो फंसने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग डाइकाटिस्टम वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। इनमें से किस में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं प्रायः स्कैटर्ड होते हैं। क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल जो पाए जाते हैं वो स्कैटर्ड पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्कैटर्ड जो वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं प्रायः मोनोकॉट का कैरेक्टर है। किसका है? मोनोकॉट का। मगर यहाँ उसने कहा है कि डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड तो निक्टेंथस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन, बताइएगा इनमें से वो कौन सा हार्मोन्स है जो नेचुरली नहीं पाया जाता है, बताइएगा। तो ये पाया जाता है 2,4-D। ये एक्चुअली में ऑक्सिन्स हार्मोन्स की श्रेणी में आता है। किस में आता है? ऑक्सिन्स हार्मोन्स की श्रेणी में आता है, मगर ये सिंथेटिक होता है और हार्बिसाइड भी होता है। क्या होता है? हार्बिसाइड भी होता है। इसको प्रायः हर्ब्स को जो खेतों में हर्ब्स बढ़ती है उसको रोकते हैं। C4 साइकिल वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। C4 साइकिल फर्स्ट किस में रिपोर्ट की गई थी? तो 93 का जो सही आंसर होगा डी, सुगर केन में। किस में की गई थी? सुगर केन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरफेरॉन्स आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग। इंटरफेरॉन प्रायः किसको कंट्रोल करने में मदद करता है? ब्लड प्रेशर, मलेरिया, कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान रखिएगा, इंटरफेरॉन्स प्रायः किसको नियंत्रित करता है? वायरस को। ये भी ध्यान रखिएगा। और वायरस के अगेंस्ट ही ये प्रोटीनियस सब्सटेंस है जो बनता है इंटरफेरॉन्स। ये भी पूछा गया है कि इंटरफेरॉन्स तो प्रायः कैंसर को, ध्यान रखिएगा, यहाँ वायरस तो दिया नहीं, अगर वायरस दिया तो सही करते, तो ये क्या करता है? जो कैंसर रोग है उसको भी नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है इंटरफेरॉन्स का। ये भी डाटा आपके लिए बहुत अच्छा है और बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इकोसिस्टम। इसमें इकोसिस्टम के लिए क्या है? बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिक इन द मिनरल्स। तो बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिक इन द मिनरल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देख लेते हैं, तो उसका ए ही लगा देंगे। देखिए, एनर्जी भी फ्लो होती है, देखेंगे कि चरण बाई चरण, स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह मूव करती है। और साइक्लिक मिनरल्स क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में जाकर जीव मरता है, पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। तो साइक्लिक, तो ऑप्शन ये करेंगे। द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है ये भी देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? तो बोर्ड है तो उसका सदुपयोग करें। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जो ग्लूकोस होता है, क्या होता है? ग्लूकोस होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 2-पायरुविक एसिड में। किस में होता है? और 2-पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होती है? एसिटिल कोएंजाइम ए में। और ये कहाँ चला जाता है? ये कराता है क्रेब्स साइकिल को, ये क्रम है। तो चूंकि ग्लाइकोलिसिस चरण कितना है? इतना। और ये पाया कहाँ जाता है? तो साइटोप्लाज्म में। किस में पाया? साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिए, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक यानी इंग्लिश में लिख लें, एरोबिक एंड एरोबिक दोनों में होता है। अर्थात ऑक्सी क्या बोलेंगे? ऑक्सी एरोबिक को बोलते हैं ऑक्सीकृत जीव और
अनाक्सीकृत जीव ऐसे बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है, कॉमन होती है, तो पायरुविक एसिड बनते हैं। चूँकि क्वेश्चन पूरा डाटा आपको दिया जा रहा है तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ है कहाँ गया, ये पायरुविक एसिड लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स एंड ड्रूपिंग डाउन ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स ऑफ टच इज द टाइप ऑफ, इसको बोलते हैं टच मी नॉट, और जिसको बोलते हैं लाजवंती, इसको क्या बोलते हैं, इसके अलावा लाजवंती बोलते हैं। जैसे आप छुई मुई के पौधे को छूते हैं वो मुरझा जाता है। तो इसमें कहता है किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो प्राय इसमें जो मूवमेंट देखने को मिलता है तो 97 का हम आंसर सही क्या करेंगे, तो 97 का करेंगे बी, नास्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नास्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। किसमें, छुई मुई में। और इसको रट के जाइएगा, ये बहुत पूछते हैं, ये किस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, किस प्रकार का मूवमेंट। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार मूवमेंट से लगभग एक क्वेश्चन आपसे फंसाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको जब आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको मूवमेंट सारे याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, बताइएगा CO2 फिक्सेशन जो होता है ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, तो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में होता है या और कहीं होता है। तो 98 का लगा गए सी, किस में होता है, मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में होता है। इसको हम आपको दिखा भी देते हैं पिक्चर, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस पिक्चर पर अगर नज़र हम डालते हैं, आपके लिए पिक्चर भी हमने व्यवस्था कर दी है, जिससे ये क्या होता है, स्टोमेटा से जैसे CO2 अंदर गई, देखिएगा CO2 गई अंदर, और CO2 के बाद यहाँ क्या होता है, पेप होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है, और ये क्या करता है, इस CO2 को पकड़ता है, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड में बदल देता है। और यहाँ इसीलिए C4 में जो स्टेबल फर्स्ट कंपाउंड होता है वो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड ही लगाते हैं। ये ऑक्सैलो एस्टिक एसिड ये मीजोफिल सेल में होता है, कहाँ होता है, मीजोफिल, और ये पहुँच जाता है ऑक्सैलो एस्टिक एसिड क्लोरोप्लास्ट के अंदर और बदल जाता है मैलेट में। किस में बदलता है, मैलेट, और ये मैलेट पहुँच जाता है बंडल ऑफ सीथ में, और बंडल ऑफ सीथ में ये मैलेट जाता है और पायरुवेट में बदलता है। यहाँ से जो CO2 निकलती है, देन मैलेट से पायरुवेट बदलने में जो CO2 निकलती है, तो वो CO2 जो होती है वो रन करा देती है केल्विन साइकिल। तो ध्यान रखिएगा C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल भी चलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्राय जो पूछता है इंजाइम तो फास्फोइनॉल पायरुवेट बोलते हैं, और यहाँ जो बंडल ऑफ सीथ में RUBP भी पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये पायरुवेट पुनः आ जाता है आपके मीजोफिल में, मीजोफिल से पेप में कन्वर्ट होता है, ये पेप पुनः यहाँ यूज़ हो जाता है। तो ये चक्र है इसका, कभी फोटोसिंथेसिस समय मिला तो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, स्वॉलन प्लेसेंटा इज फाउंड इन, ये तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, और किसका है, सोलेनेसी में स्वॉलन प्लेसेंटा हमें देखने को मिलता है। मेरी स्टील्स आर फाउंड इन, मेरी स्टील प्राय किस में देखने को मिलती है, मेरी स्टील जो देखने को मिलती है तो बताएंगे प्राय किस में हमें देखने को मिलती है मेरी स्टील, तो वो हमें देखने को मिलती है फर्न राइजोम में मेरी स्टील देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स काज बर्ड फ्लू, देखिए बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है और न्यू है, ये लगभग किसी को नहीं आता होगा। तो इसमें क्या था, जो वायरल स्ट्रेन्स होता है जो बर्ड फ्लू फैलाता है वो वायरस स्ट्रेन कौन सा है, ये स्ट्रेन्स दिए हैं। तो 101 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, तो करेंगे H1N1, ये स्ट्रेन्स है H1 और N1। ये क्या फैलाता है, बर्ड फ्लू फैलाता है, क्या फैलाता है, बर्ड फ्लू फैलाता है। टाइफाइड फीवर काज्ड बाय, तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, तो ऑप्शन लगा लेंगे ये वाला, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर करिएगा। इसके साथ नमस्कार।